मोदी सरकार ने देश बेच दिया, देश गिरवी रख दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय भारत सरकार के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्ज है। ये बात सच है कि भारत सरकार पर इसमें 155 लाख करोड़ का कर्ज है। 1947 से लेकर 2014 तक अन्य सरकारों ने सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए उधार लिया था। भारत सरकार ने सिर्फ 9 सालों में ही 100 लाख करोड़ रुपए लेकर कुल इस समय भारत सरकार के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया है। देखिए, सरकार कर्ज इसलिए लेती है कि सरकार जब इनकम कम होती है और उसका व्यय ज़्यादा होता है तो सरकारें कर्ज लेती है और कर्ज से ही अपने यहाँ उद्योग धंधे स्थापित कर कर उससे आमदनी इकट्ठा कर कर उस जो लिए हुए पैसे का इंटरेस्ट पेमेंट करती हैं। तो भारत सरकार अपना बॉन्ड जारी करती है। विदेशी लोग, विदेशी इंडस्ट्री, विदेशी उद्योगपति उस बॉन्ड को खरीदते हैं। ये बॉन्ड की अवधि 4-5 साल से लेकर 40-50 साल तक होती है। भारत सरकार इन बॉन्ड पर 7% सालाना की दर से ब्याज देती है और उसके बाद इन पैसों को लेकर भारत सरकार उद्योग धंधे स्थापित करती है, बंदरगाह बनाती है, रोड बनाती है, रेलवे बनाती है और उनसे अर्निंग करती है। सरकार इन पैसों का प्रयोग लाभार्थियों को के लिए नहीं करती है, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि इस समय भारत की जीडीपी जो है 3.75 ट्रिलियन डॉलर है, जो 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर हुआ करती थी। तो जीडीपी भी बढ़ी है भारत सरकार की। 2014 में सरकार का टैक्स कलेक्शन 11 लाख करोड़ रुपए था, जो इस समय बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए भी हो गया है। 2014 में उतना आधुनिकीकरण नहीं हुआ था अर्थव्यवस्था का, आज आधुनिकीकरण हो गया है। लोग जो है मोबाइल पेमेंट कर रहे हैं, रोड बन गई हैं, रेलवेज बन गए हैं, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, जिससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा इनकम हो रही है। सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, टैक्स का दायरा सरकार ने बढ़ाया है और संस्थाओं को भी मजबूत किया है कि लोग जो है कर चोरी ना कर पाए। कर के दर को ना बढ़ाकर सरकार ने कर का दायरा बढ़ाया है। तो कुल मिला के सरकार ने बोला है कि भारत सरकार पर कर्ज जरूर इतना है, लेकिन सरकार उस कर्ज का पेमेंट करने के लिए सक्षम है और सरकार समय समय पर उसका पेमेंट भी करती है और करती रहेगी। भारत सरकार ने इन पैसों का कोई गलत उपयोग नहीं किया है कि लोग पेंशन, इस पैसे को लेकर सरकार योजनाएं चला रही है, पेंशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, सैलरी दे रही है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रही है, लोग अधिकारियों को रहने के लिए गाड़ियाँ खरीद रही है। सरकार इन सब पर खर्चा नहीं करे क्योंकि इससे सरकार को लाभ नहीं है, इससे घाटा, क्योंकि इससे रिटर्न नहीं आना है। सरकार इससे जो है उन योजनाओं, उन उद्योग धंधों में, रेलवे पोर्ट, बंदरगाहों, रेलवे, सोलर प्लांट में खर्चा करे, जिससे भविष्य में इनकम आने की उम्मीद है। तो देखा जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा कर्ज जापान ने ले रखा है। अपनी जीडीपी का 260% तक जापान ने कर्ज ले रखा है और 128% तो अमेरिका ने अपनी जीडीपी का कर्ज ले रखा है और सिंगापुर ने 133% तक कर्ज ले रखा है। तो कर्ज लेना बुरी बात नहीं है। उस कर्ज को लेकर आप उपयोग किस तरीके से करते हैं वो गलत बात है। लेकिन सरकार इस समय सक्षम है उस पूरे मनोयोग के साथ सरकार अपने अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपने उद्योग धंधों को भी बढ़ाने में सक्षम है, बढ़ा भी रही है। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।